तो दोस्तों, इतिहास के डेट, इम्पॉर्टेंट डेट्स के पार्ट 3 में हम लोग आ चुके हैं। ये अंतिम होगा और इसके बाद मैं नया वीडियो इसमें बनाऊंगा। तो लीजिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अंतिम भाग, दक्षिण भारत का शासन। तो सबसे पहले पल्लव वंश 575 से 600 ईस्वी सिंह विष्णु के समय पल्लव इतिहास का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। दरबारी कवि भारवी सिंह विष्णु के समय मामल्लपुरम के आदिवराह मंदिर का निर्माण हुआ। 600 से 630 ईस्वी सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन प्रथम गद्दी पर बैठा। महेंद्र वर्मन ने मत्स्य विलास प्रहसन की रचना की। 630 से 666 नरसिंह वर्मन प्रथम अपने पिता महेंद्र वर्मन प्रथम की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा और इनकी उपाधि वातापी कुंड महामल्ल। अगला पॉइंट, महाबलीपुरम का भी मंदिर का भी निर्माण कराया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 668 से 670 नरसिंह वर्मन का पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय गद्दी पर बैठा। उन्हें मध्यम लोकपाल कहा गया। 670 से 695 महेंद्र वर्मन द्वितीय का पुत्र परमेश्वर वर्मन प्रथम गद्दी पर बैठा। 695 से 700 परमेश्वर वर्मन प्रथम का पुत्र नरसिंह वर्मन द्वितीय गद्दी पर बैठा। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। 10 कुमार चरित के लेखक दंडी इन्हीं के दरबारी कवि थे। 720 से 731 नरसिंह वर्मन द्वितीय का पुत्र परमेश्वर वर्मन द्वितीय गद्दी पर बैठा। 731 से 795 नंदी वर्मन द्वितीय गद्दी पर बैठा। इन्हीं के संदर्भ में नंदी वर्मन द्वितीय के शासनकाल में पल्लवों ने चालुक्यों, पांड्यों तथा राष्ट्रकूटों में संघर्ष हुआ। 796 से 847 नंदी वर्मन का पुत्र दंती वर्मन अगला पल्लव राजा बना। दंती वर्मन को अभिलेखों में पल्लव कुलभूषण कहा गया। 847 से 869 दंती वर्मन का पुत्र नंदी वर्मन तृतीय गद्दी पर बैठा। दरबारी कवि महान तमिल कवि पोरुन देवनार। 870 से 879 नृपतुंग वर्मन गद्दी पर बैठा। 879 से 897 अपराजित गद्दी पर बैठा। अगला हेडिंग, चालुक्य वंश, वातापी व बादामी के चालुक्य वंश। 550 से 566 पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का प्रथम प्रतापी राजा हुआ। उन्होंने हिरण्यगर्भ, पुंडरीक, अश्वमेध यज्ञ करवाया। 566 से 598 पुलकेशिन प्रथम का पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम गद्दी पर बैठा। 598 से 609 मंगलेश गद्दी पर बैठा। कीर्तिवर्मन का प्रथम का भाई। 609 से 642 कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय गद्दी पर बैठा। उपाधि दक्षिणापथेश्वर श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज। 615 पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नियुक्त वायसराय विष्णुवर्धन ने आंध्र प्रदेश में पूर्वी चालुक्य वंश वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की। 654 से 680 पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र विक्रमादित्य प्रथम गद्दी पर बैठा। 680 से 696 विक्रमादित्य प्रथम का पुत्र विनयादित्य गद्दी पर बैठा। 696 से 733 विनयादित्य का पुत्र विजयादित्य गद्दी पर बैठा। 733 से 745 विजयादित्य का पुत्र विक्रमादित्य द्वितीय गद्दी पर बैठा। उपाधि कांजी कोड। अगले पॉइंट पे, इनकी प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इनकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य महादेवी ने त्रैलोक्य मंदिर का निर्माण करवाया। 745 से 753 विक्रमादित्य द्वितीय का पुत्र कीर्तिवर्मन द्वितीय बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक गद्दी पर बैठा। अगली हेडिंग, कल्याणी के चालुक्य। 977 से 1008 सत्याश्रय गद्दी पर बैठा। तैलभ द्वितीय की मृत्यु के बाद 1008 से 1015 विक्रमादित्य पंचम व अच्चण द्वितीय ने शासन किया। 1015 से 1043 जय सिंह द्वितीय गद्दी पर बैठा। 1043 से 1068 सोमेश्वर प्रथम गद्दी पर बैठा। 1068 से 1070 सोमेश्वर प्रथम का पुत्र सोमेश्वर द्वितीय गद्दी पर बैठा। 1070 से 1126 विक्रमादित्य षष्ठ गद्दी पर बैठा। कल्याणी के चालुक्य शासक का अंतिम महान शासक। विक्रमादित्य के लेखक कश्मीरी कवि विल्हण इनके दरबार में रहते थे। अगला, इनके समय में हिंदू विधि पुस्तक मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की।
1226 से 1138 सोमेश्वर तृतीय गद्दी पर बैठा। सर्वज्ञ भूप नाम से प्रसिद्ध, इन्होंने मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की। अगली हेडिंग राजपूत काल। राजपूत काल 7वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास में राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहले देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। 730 से 756 नागभट्ट प्रथम सिंहासन पर बैठा, इसे मलक्षों का नाशक भी कहा जाता है। 783 से 796 वत्सराज सिंहासन पर बैठा, नागभट्ट प्रथम के भतीजे देवराज का पुत्र था, इसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्हीं के समय में कन्नौज के स्वामित्व के लिए त्रिदलीय संघर्ष हुआ। 795 से 833 वत्सराज का पुत्र नागभट्ट द्वितीय शासक हुआ। 836 से 889 मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। यह राजा भोज के नाम से प्रसिद्ध हुआ, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इनके शासनकाल का वर्णन अरब यात्री सुलेमान के यात्रा के विवरण से मिलता है। मिहिर भोज ने आदिवरा व प्रभास की उपाधियां धारण की, चांदी के द्रम सिक्के चलाए। 890 से 910 मिहिर भोज का पुत्र महेंद्रपाल शासक हुआ। इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश का विस्तार मगध एवं उत्तरी बंगाल तक किया। महेंद्रपाल के गुरु संस्कृत के प्रसिद्ध कवि राजशेखर की प्रसिद्ध कृति कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास। 914 से 944 महिपाल प्रथम बगदाद निवासी, इन्हीं के समय में भारत आया। अलमसूदी यशपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक। अगला हेडिंग राष्ट्रकूट वंश। 736 से 756 राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की। राजधानी मान्यखेत। 756 से 772 कृष्ण प्रथम गद्दी पर बैठा, बादामी के चालुक्यों का अस्तित्व को पूर्णतः समाप्त किया। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। कृष्ण प्रथम ने राजधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। 779 से 793 ध्रुव गद्दी पर बैठा। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर प्रतिहार नरेश वत्सराज व पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। गंगा यमुना दोआब पर अधिकार किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता था। 793 से 814 ध्रुव का पुत्र गोविंद तृतीय अगला राष्ट्रकूट शासक बना। नेक्स्ट, इसके शासनकाल को राष्ट्रकूट वंश का चरमोत्कर्ष कहा जाता है। किसके? तो आप देख लीजिए, ध्रुव का पुत्र गोविंद तृतीय के। नेक्स्ट 814 से 878 गोविंद तृतीय का पुत्र अमोघ वर्ष गद्दी पर बैठा। इन्होंने आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के रचनाकार महावीराचार्य व अमोघ वृत्ति के रचनाकार सक्तायना को आश्रय दिया। इन्होंने स्वयं ही कविराज मार्ग की रचना की। 878 से 914 अमोघ वर्ष का पुत्र कृष्ण द्वितीय गद्दी पर बैठा। 914 से 927 इंद्र तृतीय गद्दी पर बैठा। इन्हीं के शासनकाल में अलमसूदी अरब से भारत आया। 927 से 936 गोविंद चतुर्थ गद्दी पर बैठा। 936 से 939 अमोघ वर्ष तृतीय गद्दी पर बैठा। 939 से 965 कृष्ण तृतीय गद्दी पर बैठा। और इसी कृष्ण तृतीय के बारे में, इस योग्य शासक ने गंगों की सहायता से चोलों को परास्त कर कांची व तंजावुर पर अधिकार कर लिया। अगली हेडिंग बंगाल एवं बिहार के पाल वंश। 750 से 770 पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की। ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। 770 से 810 गोपाल का पुत्र धर्मपाल शासक बना। धर्मपाल प्रतिहार वंशी नागभट्ट द्वितीय से पराजित हुआ। इन्होंने बोधगया में चतुर्थ महादेव मंदिर बनवाया। इन्हीं के शासनकाल में प्रसिद्ध यात्री सुलेमान भारत आया। इन्होंने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बिहार में स्थापना की। धर्मपाल 810 से 850 धर्मपाल का पुत्र देवपाल गद्दी पर बैठा। 850 से 988 पाल वंश के इतिहास का पतन काल। 988 से 1038 महिपाल प्रथम गद्दी पर बैठा। 1038 से 1055 नेपाल गद्दी पर बैठा। 1077 से 1120 रामपाल गद्दी पर बैठा। नवीं शताब्दी के बाद उभरे उत्तरी एवं दक्षिणी भारत के प्रमुख क्षेत्रीय वंश। तो शुरुआत करते हैं गढ़वाल वंश से। चंद्रदेव ने कन्नौज के गढ़वाल वंश की स्थापना की। 1114 से 1154 गोविंद चंद गद्दी पर बैठा। गोविंद चंद के मंत्री लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम नामक विधि ग्रंथ की रचना की।
1155 से 1170 गोविंद चंद का पुत्र विजय चंद्र गद्दी पर बैठा। 1170 से 1193 जयचंद गद्दी पर बैठा। गढ़वाल वंश के अंतिम शासक जयचंद को सेन नरेश लक्ष्मण सेन ने हराया। नेक्स्ट, नैसद चरित्र के लेखक श्रीहर्ष इनके दरबार में रहते थे। दिल्ली व अजमेर के चौहान वंश 1133 से 1153 आणोराज गद्दी पर बैठा। 1153 से 1163 विग्रहराज चतुर्थ बीशल देव गद्दी पर बैठा। विग्रहराज चतुर्थ बीशल देव ने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। राजकवि सोमदेव 1178 से 1192 सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय गद्दी पर बैठा। ये इस वंश का अंतिम शासक था। उपनाम राय पृथौरा। राजकवि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक। रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने ही क्या किया था, बनवाया था। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गौरी को परास्त किया तथा 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को परास्त कर हत्या कर दी। अगले पॉइंट पे आते हैं, चंदेल वंश। तो ये देखिए चंदेल वंश का संस्थापक नन्नू 831 ईस्वी में राजधानी खजुराहो। 925 से 950 हर्ष का पुत्र यशोवर्मन गद्दी पर बैठा। यशोवर्मन ने खजुराहो में एक विशाल कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। 950 से 1002 यशोवर्मन का पुत्र धंगदेव गद्दी पर बैठा। धंगदेव ने जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। 1002 से 1019 धंगदेव का पुत्र गंडदेव गद्दी पर बैठा। 1019 से 1029 गंडदेव का पुत्र विद्याधर गद्दी पर बैठा। 1030 से 1050 विजयपाल गद्दी पर बैठा। 1050 से 1060 देववर्मन गद्दी पर बैठा। अगला 1060 से 1100 कीर्तिवर्मन गद्दी पर बैठा। इनके राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मित्र ने प्रबोध चंद्रोदय नामक नाटक की रचना की। इन्होंने कीरत सागर झील का निर्माण करवाया। 1165 से 1203 अंतिम शासक परमर्दी देव। मालवा के परमार शासक उपेंद्र अथवा कृष्णराज परमार वंश का शासक था। 973 से 995 वागपति मुंज गद्दी पर बैठा। इनके दरबार में नवशासंक चरित्र के लेखक पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय रहते हैं। 1000 से 1055 तक सिंधुराज का पुत्र भोज गद्दी पर बैठा। परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, उपाधि कविराज। भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण भी करवाया। सरस्वती मंदिर तथा त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण भी करवाया। नेक्स्ट पे आते हैं, कलचुरी वंश। कलचुरी वंश 845 कोक्कल प्रथम ने कलचुरी वंश की स्थापना की। 878 से 888 शंकरगण गद्दी पर बैठा। 888 से 1019 लक्ष्मण राज गद्दी पर बैठा। 1019 से 1040 गांगेय देव विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा। 1041 से 1070 कर्णदेव गद्दी पर बैठा। अन्य शासक यशकर्ण, गयकर्ण, नरसिंह, जयसिंह और विजय सिंह। नेक्स्ट, सेन वंश। सामंत सेन सेन वंश का संस्थापक था। 1095 से 1158 सामंत सेन का पुत्र विजय सेन गद्दी पर बैठा। 1158 से 1178 विजय सेन का उत्तराधिकारी बल्लाल सेन गद्दी पर बैठा। 1178 से 1205 बल्लाल सेन का उत्तराधिकारी लक्ष्मण सेन गद्दी पर बैठा। दरबारी कवि श्रीधर दास, गीत गोविंद का लेखक जयदेव इनके दरबार में थे। हिंदू शाही वंश गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश। 942 से 995 मूलराज प्रथम सोलंकी वंश का संस्थापक था। राजधानी अनहिलवाड़। 995 से 1008 ईस्वी मूलराज प्रथम का पुत्र चामुंड राय गद्दी पर बैठा। 1008 से 1022 तक चामुंड राय का पुत्र दुर्लभ राज गद्दी पर बैठा। 1021 से 1063 भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। 1064 से 1094 भीम प्रथम का पुत्र कर्ण गद्दी पर बैठा। 1094 से 1153 कर्णराज का पुत्र जयसिंह सिद्धराज की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठा। 1153 से 1172 जयसिंह का पुत्र कुमार पाल गद्दी पर बैठा। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय। अब आते हैं कश्मीर का कारकोट वंश। 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन ने कारकोट वंश की स्थापना की। दुर्लभ गद्दी पर बैठा 632 से 682 में।
724 से 770 ललितादित्य मुक्तापीठ गद्दी पर बैठा। सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर बनवाया। 770 से 810 ललितादित्य का पुत्र जयापीड़ विनयादित्य गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट, उत्पल वंश। कश्मीर के उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने की। 885 से 902 शंकर वर्मन गद्दी पर बैठा। 902 से 904 गोपाल वर्मन गद्दी पर बैठा। लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज ने की। चोल वंश आ जाइए। 850 से 875 विजयालय चोल वंश का संस्थापक गद्दी पर बैठा। राजधानी तंजावुर, उपाधि नरकेसरी। 875 से 907 ईस्वी विजयालय का पुत्र आदित्य प्रथम गद्दी पर बैठा। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को हराकर कोदंड राम तथा पांड्य एवं कलिंग देश के गंगों को पराजित करके मधुरै कोंड की उपाधि धारण की। 907 से 953 आदित्य प्रथम की पुत्र परांतक प्रथम गद्दी पर बैठा। तक्कोलम का युद्ध परांतक प्रथम हार गया। किससे? राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय से। 956 से 973 परांतक द्वितीय गद्दी पर बैठा। इन्हें सुंदर चोल के नाम से भी जाना जाता है। 985 से 1194 परांतक द्वितीय का पुत्र राजराज प्रथम गद्दी पर बैठा। शैव धर्म का अनुयायी था। इन्होंने तंजौर में द्रविड़ वास्तुकला के अंतर्गत विश्व प्रसिद्ध राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। राजराज प्रथम 1014 से 1044 राजराज प्रथम का पुत्र राजेंद्र प्रथम गद्दी पर बैठा। उन्होंने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करके गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की। 1044 से 1052 में देखिए क्या हो रहा है। राजेंद्र प्रथम का पुत्र राजधिराज प्रथम गद्दी पर बैठा। 1052 से 1064 राजधिराज प्रथम का पुत्र राजेंद्र द्वितीय गद्दी पर बैठा। उपाधि प्रकेशरी। 1064 से 1070 राजेंद्र द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका भाई वीर राजेंद्र गद्दी पर बैठा। उपाधि राजकेशरी। 1070 वीर राजेंद्र की मृत्यु के बाद अधिराजेंद्र गद्दी पर बैठा। 1070 से 1120 पूर्वी चालुक्य वंश का राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम गद्दी पर बैठा। 1120 से 1133 कुलोत्तुंग प्रथम का पुत्र विक्रम चोल गद्दी पर बैठा। 1133 से 1150 विक्रम चोल का पुत्र कुलोत्तुंग द्वितीय गद्दी पर बैठा। अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, विजयनगर साम्राज्य। तो देखिए, विजयनगर में पहला संगम वंश 1336 से 1356 हरिहर प्रथम शासक बना। उसने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। 1356 से 1377 मुक्का प्रथम शासक बना। 1377 से 1404 हरिहर द्वितीय शासक बना। 1406 से 1422 देवराय प्रथम शासक बना। देवराय के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। 1420 इटली का यात्री निकोलो कोंटी आया। 1422 से 1446 देवराय द्वितीय शासक बना। 1443 फारसी का राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया। 1446 से 1465 मल्लिकार्जुन देवराय द्वितीय का पुत्र शासक बना। 1456 से 1485 संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष शासक बना। सालू वंश 1485 से 1505 1485 से 1491 में सालू नरसिंह ने सालू वंश की स्थापना की। 1491 से 1505 तक इम्माड़ी नरसिंह शासक था। तुलु वंश 1505 से 1570 इस वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की। 1509 से 1529 कृष्णदेव राय सिंहासन पर बैठा। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर आया। इनके काल में कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्त माल्यपद की रचना की। इन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। 1529 से 1542 अच्युत देव राय शासक बना। 1542 से 1570 सदाशिव शासक बना। 1565 राक्षसी तांगड़ी अथवा तालीकोटा का युद्ध। इस युद्ध को बन्नी हट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अरविडू वंश 1570 से 1650 के लगभग। अरविडू वंश की स्थापना 1570 के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की। ये मराठों का उदय।
1630 शिवाजी का जन्म शिवनेर नामक स्थान पर। पिताजी साहब भोसले, माताजी जीजाबाई, गुरु दादाजी कोंडदेव। 1640 शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर के साथ हुआ। उत्तराधिकारी संभाजी। 1656 शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1665 पुरंदर की संधि। महाराजा जयसिंह व शिवाजी के बीच में। 1672 शिवाजी ने पन्हाल दुर्ग को बीजापुर से छीना। 1674 शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक श्री गंगा भट्ट द्वारा काशी में राज्याभिषेक करवाया। 1676 शिवाजी को औरंगजेब ने जयपुर भवन में कैद कर लिया। 1674 शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक श्री गंगा भट्ट द्वारा काशी में राज्याभिषेक करवाया। 1676 शिवाजी को औरंगजेब ने जयपुर भवन में कैद कर लिया। 1680 शिवाजी की मृत्यु। 1689 राजाराम का राज्याभिषेक। 1700 राजाराम की मृत्यु। 1707 साहू एवं ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध। 1708 सतारा में साहू ने राज्याभिषेक करवाया। 1713 साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। 1728 बाजीराव और निजामुल मुल्क के बीच पालखेड़ा का युद्ध। 1737 बाजीराव प्रथम पेशवा जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया। 1740 बालाजी बाजीराव पेशवा बना। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 1750 संगोली की संधि। 1782 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और इसी में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। 1803 से 1805 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसके फलस्वरूप देवगांव की संधि हुई। 1817 से 19 के बीच में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, मराठा शक्ति और पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया। तो इसी के साथ दोस्तों मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ और प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, कमियाँ बताएं, कुछ 2 लाइन लिखें। धन्यवाद मित्रों।